नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जाने है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापते श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही परमात्माओं, बहुत दिन से इंतजार था कि मुनि संघ कुंडलपुर से विहार करते करते एक दिन बीना आएगा, लेकिन बीना से हमारा विहार हो गया और फिर हम इधर आ गए। और फिर इधर भी खबर मिली कि 20 तारीख तक लगभग आएंगे, इतने दिन लगेंगे। इंतजार करते रहे। एक विधान हो गया, दूसरा विधान भी इसलिए कर लिया कि कम से कम विधान में मुनिराजों का आगमन होगा और उनका यहाँ पर अच्छी तरह से दर्शन होगा, क्योंकि ये मुनिराज बहुत कुछ ऐसी यात्रा करके आए हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नमोकार समम मंत्रम बीतराग गुरुम प्रभुम और सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। ये ऐसी चीजें हैं जो ना पहले थी न होंगी। ये वर्तमान में ऐसी यात्रा करके आए हैं कि सब शिखर जी की यात्रा करते हुए हमारे और इनके दर्शन करके हम सब पवित्र हुए हैं। जैसा इनका नाम है वर्धमान सागर, वैसे ही इनकी यात्रा प्रारंभ हुई दक्षिण से और ये बढ़ती हुई इनकी संघ की संख्या वर्धमान होती चली जाएगी। एक गुरु जी के पास पहुंचेंगे, अभी भरोसा नहीं रास्ते में कितने और बढ़ जाए। बहुत दुर्लभ है ये समागम, बहुत दुर्लभ है ये संयम। जैसे अभी महाराज आदि सागर महाराज आपके नगर गौरव, जिन्होंने इस खिमलासा नगरी के नाम में 4 चांद लगा दिए।
और उन्हें कहानी कुछ और सुनाना थी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा सुना दी। कहते हैं सारी कथाएं एक तरफ और आत्मकथा एक तरफ। वो कहानी और दूसरी तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने जो कथा सुनाई है हम सबको अच्छी लगी कि नहीं लगी आप लोगों को? बहुत। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम बस सुनते ही रहे। हमारे पास भी कुछ खबर आई थी इनकी कि महाराज हम आने वाले हैं, ऐसी खबर आई थी। तो हमने कहा यहाँ आना नहीं। और वास्तव में वो साधु बन के यहाँ नहीं आए, वो तो बस साधु बन करके यहाँ आए। सालू सातो जो का त्यों है और वो भी जो का त्यों है, ला के स्थान पर ढा हो गया। ये सब इन महाराज की कृपा से। कब किसके जीवन में कौन से क्षण घटित हो जाए भरोसा नहीं। कहते हैं कि संयम के बिना सबका मोहताज बनता है आदमी, और जब संयम जीवन में आ जाता है तो सबका सरताज बन जाता है। संयम से क्या नहीं होता, संयम से ही तो सालू महाराज बनता है आदमी। वह सालू जो आप लोगों को भरोसा नहीं था ये भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन यह सब जिनेंद्र भगवान का ये मार्ग है। इस पर जिसने भी कदम बढ़ाए हैं और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसका परिणाम क्या है? तो अभी इन्होंने जो अपनी आत्मकथा सुनाई कि मैं जगह जगह जाकर के महाराज जियों के लिए, माता जी के लिए चौका लगाता था, ये भैया वृत्ति का ही परिणाम है। और उस भैया वृत्ति के परिणाम स्वरूप अब इन्होंने चौका के स्थान पर कुंडलपुर में छक्का लगा दिया और सब देखते रह गए ये क्या हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और भी यहाँ पर साधु महाराज बैठे हुए हैं। अजय सागर महाराज जब गोटे गांव में थे उस समय ये भी भैया वृत्ति में निपुण, भैया वृत्ति करने में अग्रसर। बस साधु महाराज जहाँ पहुंचे उनकी भैया वृत्ति। ऐसे ही शाश्वत सागर, अनंत सागर, एक अनंत सागर नीचे बैठे हैं, एक ऊपर बैठे हैं, अनंत स्क्वायर और शिव सागर। इस सब भैया वृत्ति और भी महाराज जो है, गुण सागर जी हैं, सुध सागर जी हैं, ये सब ये भैया वृत्ति का ही परिणाम है। शास्त्रों में ऐसा होता है कि एक कथा आती है, अब सुना तो नहीं रहे क्योंकि अब समय नहीं है हमें बड़े महाराज को सुनना है, लेकिन वो कथा बहुत अच्छी है, समय पर आप लोगों को हम सुनाएं। भैया वृत्ति अपने आप में बहुत बड़ा तप माना जाता है, कुछ आता हो अथवा ना आता हो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि भैया वृत्ति करने के पास, वृत्ति करने वाले के पास सारे गुण आ जाते हैं। और दान और पूजा में जो लगा हुआ श्रावक होता है वह मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ है, ऐसा कहा गया है। और वह आगे बढ़ते हुए आगे जाकर के वह रत्नत्रय को प्राप्त करता है। इन लोगों के अंदर ऐसी ही लगन थी, ऐसा निमित्त मिल गया और यह हो गया। महाराज श्री का तो चर्चा सब जगह है ही, बड़े महाराज की, उनकी साधना, उनका वात्सल्य और साथ साथ में उनकी शरीर के प्रति निरीहता। अभी हमने सुना कि उनको पैरों में कोई रोग हो गया, हर्पिस जैसा। हर्पिस देखा वैद्य जी ने, हर्पिस हो गया
और उस हर्पिस में भी अभी महाराज कहीं रुक नहीं रहे हैं, उनका विहार निरंतर चल रहा है। जैसे हमारे गुरुदेव को भी एक बार हर्पिस हुआ था, आप लोगों को पता है, और आचार्य भगवंत अमरकंटक के नीचे पर्वत से उतर करके चले गए थे, हर्पिस में ही नीचे गए थे, और वह वेदना बहुत तीव्र थी, पूरे के पूरे पैर में जलन और दर्द था, और चतुर्मास निकट आ गया। लेकिन आचार्य भगवंत ने पूरा का पूरा अमरकंटक का पर्वत उस रोग हर्पिस के साथ चढ़ गए, बड़े उत्साह के साथ, और मंच पर आकर के बैठे, और उन्होंने एक ही बात कही कि ये पैर क्या चढ़ते पहाड़, इरादों ने पहाड़ चढ़ा है। ऐसे सही में मुनिराजों का लक्ष्य होता है, शरीर के प्रति निष्प्रह होकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी अब यहाँ पर खिबलासा में आ गए हैं, हमारा उनसे यही निवेदन है कि अब शीतकाल में वह विहार ना करें, और यही खिबलासा में शीतकाल करके ही फिर आगे बढ़े। वो हमारी बात को जरूर अच्छी तरह से, ठंड बहुत है, शीतकाल में विहार करने के लिए, और शरीर में रोग भी है, हम लोगों को थोड़ा सा वैयावृत्ति का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की